बात करते हैं D9 एंड D1 के मेन डिफरेंसेस के। तो लोग बोलते हैं कि D9 जो है वो मैरिज के बाद का लाइफ दिखाता है और D1 जो है वो आपका ओवरऑल दिखाता है, तो जो कि सही भी है ऑब्वियसली, बट इसको और थोड़ा सा सिंपलर और एक मीनिंग फुल वे में मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली D9 जो है वो आपका सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ दिखाता है। मतलब कि D1 जो है वो उस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट को आप लेके आए हो दुनिया में, एंड धीरे 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 विद द एक्सपीरियंस एंड टाइम आप D9 की तरह आप बिहेव करने लगोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऐसा प्लैनेट, ठीक है, या कोई भी ऐसा राशि आपके D1 में किसी भी घर पे बैठा हो, आप देखो उस पर्टिकुलर राशि D9 में कौन से घर पे बैठा है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो राशि के हिसाब से जो भी उसका सिग्निफिकेशन है, वो D9 में जहां जिस घर पे भी बैठा है, आप धीरे धीरे उसी की उस हिसाब से आपका बिहेवियर या उस हिसाब से आपका काम करना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मान लेते हैं कि कैप्रिकॉन एसेंडेंट है और उसका जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है उनके एक्वेरियस, राइट, और D9 में ये ही एक्वेरियस जो है वो उनके फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो जो ब्लूप्रिंट लेके आया है, उसका जो कोर पर्सनालिटी है, वो तो एक्वेरियस का जो सिग्निफिकेशन है वो तो सेकंड हाउस की तरह ही काम कर रहा है, बट धीरे 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 सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ विद दैट एक्सपीरियंस विद दैट एज वो फिफ्थ हाउस की तरह काम करेगा। मतलब वो जो एक्वेरियस का जो सिग्निफिकेशन है वो फिफ्थ हाउस रिलेटेड काम पे वो ज्यादा यूटिलाइज करेगा, और वो ऑटोमेटिकली ही होना है, आपको उसके लिए कुछ अलग से नहीं करना। ठीक है, आपको इतना सोचना नहीं है कि मुझे ये करना है, D9 की तरह बिहेव करना है या नहीं, वो विद द टाइम विद द एज विद द एक्सपीरियंस आप उसी की तरफ खींचे जाओगे, और धीरे 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 आप देखोगे कि एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द लाइफ आप उसी की D9 की तरह ही काम कर रहे हो। सो दिस इज हाउ बेसिकली थिंग्स आर हैपन, और ये कोई प्रोफेशनल वे में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब ये सिर्फ प्रोफेशन या फिर काम के ऊपर नहीं, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी इसीलिए चेंज हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन बोलते हैं कि शादी के बाद आपका लाइफ जो है वो D9 की तरह काम करती है, बिकॉज शादी अप्रोक्सीमेटली 25 to 35 के बीच में होता है। उसके बाद धीरे 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 आप अपने सेकेंड हाफ और या सेकेंड फेज ऑफ योर लाइफ में एंटर करते हो, सो दैट डेफिनेटली वहां पे आपका D9 ज्यादा एक्टिवेशन मोड में आता है रादर देन आपके D1।